अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जैसे आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हम वेबसाइट पर जाते हैं तो एडमिशन ओपन है MA MSc के। और अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने एडमिशन नहीं भिजवाया तो ये लास्ट चांस है, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे। अगर आपका BA BSc कंप्लीट है और MA करना चाहते हैं तो 20/6/2022 से पहले पहले आप अपना एडमिशन भी भिजवा सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और एडमिशन अपना भिजवा सकते हैं। जिन लोगों ने एडमिशन भिजवा लिया है उन स्टूडेंट्स की मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में डिमांड है कि सर पॉलिटिकल साइंस के बारे में, MA के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के बारे में हमें एक वीडियो बना के दें जिसमें नंबर्स कितने होते हैं, उनकी कोर्स आउटलाइन क्या होती है, सिलेबस कौन सा होता है, किताबें कौन कौन सी होती हैं, कंपलसरी कितने सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपकी बाकी जितने भी डिमांड्स हों, जिन लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के जिन भी सब्जेक्ट्स में, तो लाजमी बताइएगा ताकि आउटलाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का ये जो नोटिफिकेशन है, मीटिंग हुई थी ये 30/7/2011 को। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो कोर्स आउटलाइन हमें दी गई है, MA पॉलिटिकल साइंस एनुअल सिस्टम आउटलाइन ऑफ टेस्ट एंड कोर्सेज ऑफ रीडिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी का द फॉलोइंग सिलेबस एंड कोर्स ऑफ रीडिंग फॉर MA पार्ट 1 एंड पार्ट 2 न्यू स्कीम एग्जामिनेशन इन पॉलिटिकल साइंस 2010 ऑनवर्ड इन हेयर बाय नोटिफाइड, ऑनवर्ड इज हेयर बाय नोटिफाइड। अपेंडिक्स 1 है आउटलाइन ऑफ टेस्ट। ये जो आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं 5, ये 5 हैं कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि आपके MA पार्ट 1 में। पेपर 1 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 100 नंबर का, पेपर 2 है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट 100 नंबर का, पेपर 3 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स 100 नंबर का, पेपर 4 इंटरनेशनल रिलेशंस 100 नंबर का, एंड पेपर 5 आइडियोलॉजी एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। टोटल आपका यहाँ पे 500 नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास सिलेबस एंड कोर्स ऑफ रीडिंग है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी हमारे पास आउटलाइन मौजूद है। उसके बाद सेकंड पेपर आपका मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट जो दूसरा पेपर है, इसमें ये सारा कुछ मौजूद है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इस्लामिक लॉ इट्स सोर्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्लत एंड पोजीशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इस्लाम, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस देयर ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोसीजरल फॉर्म इन अ मॉडर्न एनवायरनमेंट। ये आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं इसकी सिलेबस आउटलाइन। और यहाँ पे उसके बाद आप जाते हैं तो इसमें रीडिंग्स भी हैं। थिंकर्स हैं, अल-फराबी है, अल-मवार्दी है, अल-गज़ाली है, इब्न खल्दून है, शाह वलीउल्लाह, इकबाल, इनकी यहाँ पे आपको थिंकर्स। और ये रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, अगर आप लोग ये पढ़ना चाहें वेल एंड गुड। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस की वैसे बुक्स लेना चाहें तो वो लेके आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए। उसके बाद पेपर 3 है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, जिसमें आपके यहाँ पे पेपर 1 में अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद पेपर 2 है, इसमें पॉलिटिकल कल्चर भी है। जो पेपर 2 है इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशो पॉलिटिकल चेंज, लीडरशिप, मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये आपके पास है, नीचे रीडिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं। पेपर 4 है इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज़ टू बी एन इंट्रोडक्टरी कोर्स एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स and approaches and create among them an appreciation of environment and problems of international relations, development of international relations, modern sovereign state system। उसके बाद contemporary environment approach, west theories। यहाँ पे हमारे पास 5th है डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ एंड मोरालिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इसमें नीचे रीडिंग्स दी हुई हैं, बुक्स दी हुई हैं। पेपर 5 है आइडियोलॉजी एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इसमें सारा कुछ ये आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी। ये हमारे 5 जो हैं ये कंपलसरी पेपर हैं। उसके बाद पेपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो सेकंड पोर्शन है, इसमें 2 आपके कंपलसरी पेपर्स हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स 6 नंबर पे, और 7th पेपर है आपका पाकिस्तान मूवमेंट, इसकी भी नीचे रीडिंग्स दी हुई हैं। और यहाँ पे है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, पेपर 8, पेपर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे आपके नीचे पेपर दिए हुए हैं। इनमें से आपने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो कि एज ऑप्शनल होंगे, एज इलेक्टिव होंगे, एक 100 नंबर के। 500 नंबर आपका ये होगा, 500 नंबर आपका पार्ट 1 का होगा। इसमें जो मेरी आपको रिकमेंडेशन है, द मुस्लिम वर्ल्ड छोड़ दें, एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ये करना चाहते हैं एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी ठीक है, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के साथ अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ सकें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डेप्थ में ना जाएं तो इंटरनेशनल लॉ करें। इंटरनेशनल लॉ के बाद आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करें, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। और लास्ट सब्जेक्ट इसमें आप जो सिलेक्ट करें डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़। इनकी मैं आउटलाइन आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल लॉ की भी बता देता हूँ। नीचे हम चलते हैं,
और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो सब्जेक्ट है हमारा एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, इसमें फॉरेन पॉलिसी सेटिंग होगी, रिलेशंस विद ग्रेट पावर्स होगा, पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, रिलेशंस विद इंडिया, टू नेशन थ्योरी वगैरह, पॉलिसी ऑफ कोएग्जिस्टेंस, रिलेशंस विद द थर्ड वर्ल्ड। आप लोगों को मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशंस, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, अपने ओपिनियन बेस पे आप पेपर कर सकते हैं, तो आप एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं सिलेक्ट। अदरवाइज अगर थियोरेटिकल जाना चाहें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग स्पेशली मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, नेचर ऑफ मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे ये होगा। उसके बाद टेरिटरी ऑफ स्टेट, jurisdiction on the high seas, over national vessels, over foreign vessels in territorial waters, fisheries in the open sea, यहाँ पे ये इसकी आउटलाइन दी हुई है। nationality, diplomatic relations, treaties, international disputes, laws of war and codification of international law, ये आप लोगों की आउटलाइन है। उसके बाद हमारे पास जो ये मैंने आपको फर्स्ट सब्जेक्ट बताया, उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नेचर होगी, हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होगा, सेटिंग होगी, सोवेरेनिटी, इक्वालिटी, पावर पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म, लीग ऑफ नेशंस। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ओपिनियन बेस्ड पेपर देना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट पेपर है हमारा इंटरनेशनल लॉ का, सेकंड पेपर है इसमें हमारा लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सारी आ जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स नेचर एंड स्कोप, द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ मॉडर्न स्टेट, approaches to the study of public administration, changing pattern of modern governmental organizations, bureaucracy होगी, organization theory होगी, management होगी, इसमें personal management होगी, financial management होगी, planning होगी, administrative responsibility होगी, public relations होगी, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है लास्ट डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ जो कि आसान है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या होगी और मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होगी। ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको एज ए इलेक्टिव बोलूँगा कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं भिजवाया। बाकी आउटलाइन वगैरह मैंने आपको सारी बता दी है, कोर्स आउटलाइन बता दी है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं, उसके बारे में रीडिंग्स ले लें। आप लोग पार्ट 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, आपके 5 कंपलसरी हैं, पार्ट 2 में आपके 2 कंपलसरी हैं, 3 इलेक्टिव्स हैं जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। 1000 इसके टोटल मार्क्स हैं एंड 33% वाला ही पास होता है इसमें। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने कौन सा टारगेट करना है, कौन सा आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, एमए किस में कर रहे हैं, कौन से के बारे में आपको आउटलाइन, सब्जेक्ट, सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाजमी बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम उसे टारगेट करें और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।